हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज हम अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप की। जैसे जो हम पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी अकाउंटिंग कैसी होती है वो करना सीखेंगे। उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर देते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, पहले हम जाने थे कि प्रोविजन क्या होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1925 के, वो हम समझे थे। उसके बाद पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या क्या होती है वो समझे थे। और उसके बाद हमने सोचा नहीं, हमने समझा था कि अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो हमने समझे थे अच्छे से, बिल्कुल क्या अप्लाई होते हैं प्रोविजन एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। और उसके बाद हम जाने थे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझाया था। तो एक बार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को एक रिवीजन कर लेते हैं, क्यों कल मैंने समझा दिया था। पर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंस। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो क्या होते हैं, खर्चे होते हैं जो डिडक्ट होते हैं किसमें से, रिवेन्यू में से। किसमें से डिडक्ट होते हैं, रेवेन्यू में से कम किए जाते हैं। ठीक है। और डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या निकालते हैं, वो नेट प्रॉफिट निकालते हैं। और हम नेट प्रॉफिट किस में जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स। इसमें क्या होता है, देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, हमारा जितने भी हमारे खर्चे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने हम खर्चे करते हैं उसी को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद जितना भी हमारे नेट प्रॉफिट बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को। वही होता है एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो डेबिट होता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। और अब एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट में देख लेते हैं। ये जो एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट में जो डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, समझ गए। मतलब जो एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो कहाँ डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या है, रेंट पे कर दिया गया किसको, पार्टनर को। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, ये सब क्या है, ये एक एक्सपेंस है। ये क्या है, एक एक्सपेंस है। ठीक है। जो कि कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। उसके बाद एप्रोसिएशन प्रॉफिट का एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज एन कैपिटल। एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल क्या है, कैपिटल का हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स कमीशन एट टैक्स, ये सब क्या होते हैं, चार्ज एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मेरे साथ लिख लीजिए अकाउंटिंग क्या होती है। तो हेडिंग में आप अकाउंटिंग ही लिखना, ठीक है, और कुछ मत लिखना। बुक कीपिंग मत लिखना गलती से भी। अकाउंटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको इसे समझना है अच्छे से। तो दोनों तरफ क्या करो, स्टार बना लो। ठीक है। तो पहले अब पॉइंट क्या होगा वो समझते हैं। पहला पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होगा पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई, कौन सा बाई, पार्टनर, बाई पार्टनर, बाई पार्टनर। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कौन सी है, ये आप देखोगे पीछे जाके बेसिक कॉन्सेप्ट थ्री में है। ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट थ्री की ये बातें हैं। तो इसमें हम क्या समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट थ्री में है, उसको समझेंगे हम। तो उसमें क्या था कि फर्म को पार्टनर से लोन मिल रहा था और बदले में हमें क्या देना पड़ रहा था, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ रहा था। तो इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। इसकी एक अकाउंटिंग करके देखेंगे कि कैसे होती है। तो लिख लीजिए मेरे साथ आप ये क्वेश्चन, लिख लीजिए एक्स gives a loan, X gives a loan the firm of to the firm of rupees 1 lakh, rupees 1 lakh on
जुलाई, ऑन 1 जुलाई 2022। ओके। और पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड कर रही है, लिख लीजिए पहले आप, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 24%। तो लिख लीजिए @24% पर एनम। ओके। और हमें क्या क्या बनाना है? हमें पास करने, क्या करना है पास? जर्नल एंट्री। तो लिख लीजिए पास जर्नल एंट्रीज फॉर 2022 एंड 23 की। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं समझा दे रहा हूँ। एक फर्म बना लीजिए आप और एक पार्टनर बना लीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के। और पार्टनर इसमें क्या कर रहा है? फर्म को लोन दे रहा है। कितना लोन दे रहा है? 2 लाख रुपए। ठीक है। अब 2 लाख रुपए जब पार्टनर लोन दे रहा है, तो फर्म क्या करेगी? उसको इंटरेस्ट दे रही है। कितना इंटरेस्ट दे रही है? कहाँ पे इंटरेस्ट? 24 पर एनम। ये रहा इंटरेस्ट हमारा, है ना? कितना परसेंट है? 24%। तो फर्म क्या करी था? 24% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इसको आप अच्छे से समझाएंगे या मैं समझाऊं? वैसे तो समझोगे आप ही, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, पूरा क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। आप एक काम करिए, पहले एक लाइन खींच लीजिए। एक लाइन खींच लिया आपने, थोड़ी सी टेढ़ी जा रही पर कोई बात नहीं। और एक फाइनेंस ओपनिंग ईयर क्या होता है हमारा? 1 अप्रैल। 11th में पढ़े होगे आप, है ना? और ईयर 2022। ओपनिंग ईयर क्या है हमारा? 1 अप्रैल 2022। और क्लोजिंग ईयर क्या है? 31 मार्च 2023। इसमें यही बताया गया है जनरल एंट्री में पास करनी है। तो हमें पहले क्या बोला गया? एक्स जो है क्या कर रहा है? लोन दे रहा है फर्म को। कितना? 1 लाख रुपए। पर कब दे रहा है? 1 जुलाई 2022 को। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लीजिए 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 को क्या कर रहा है एक्स? फर्म को लोन दे रहा है। और पार्टनरशिप में ये बताया गया, पार्टनरशिप क्या प्रोवाइड कर रही है? 24% पर एनम का इंटरेस्ट। तो एक बार हम निकाल लेते हैं। तो देखो यू पेन, तो आप क्या करेंगे? पहले पहले इसके इंटरेस्ट निकालते कितना होगा। देखो लोन कितना दिया जा रहा है? 1 लाख रुपए का, है ना? और इंटरेस्ट हमें कितना करना है? 24%। इंटरेस्ट ऐसे तो निकालते हैं। यहाँ पैसे निकाल लीजिए, कोई नहीं। अब देखो 1 लाख का 24% इंटरेस्ट दे रहे हैं। पर अब ध्यान दो, क्या मेन बात क्या है? जुलाई को हम लोन दे रहे हैं, तो आप जुलाई से लेकर मार्च तक का मंथ काउंट कर लीजिए, कितना होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीने हो रहे हैं? 9 महीने हो रहे हैं। हाँ, 9 महीने ही हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 9। और कुल एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? आप एक बार सॉल्व करके बताएंगे कमेंट में कि कितना आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व भी करते रहिए। 18,000 रुपीज आ रहा है पूरा इंटरेस्ट। 1 लाख रुपीज का 24% जो इंटरेस्ट आ रहा है 9 महीने में, कितना आ रहा है? 18,000 रुपए। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आया? 18,000 रुपए। अब क्या करेंगे? हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। करें तो लिखो 1 जुलाई को क्या हो रहा है? पहले हमें लोन मिल रहा है, तो लिख लीजिए 1 जुलाई ईयर 2022 है। ठीक है। अब लोन मिल रहा है, किसको मिल रहा है? फर्म को। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक फर्म के पास क्या आ रहा है? लोन आ रहा है। और लोन कैश या बैंक में आता है, तो अगर ज्यादातर बैंक में ही आता है, तो आपके लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम एंट्री बैंक की करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट।
और एक और मेन बात है इसमें क्या है, लोन अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होती है। अब लोन कौन दे रहा है हमें, एक्स दे रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स लिख दीजिए, ठीक है। एक्स, टू एक्स लोन अकाउंट की होगी इसकी जर्नल एंट्री। अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए आप डेबिट कर लो और 1 लाख रुपए क्रेडिट कर लो। समझ गए इतना। अब ये बोला जाएगा सर ये बैंक अकाउंट डेबिट, अब इसमें ये बताओ कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है, कैसे बताओगे। एसेट्स क्या है इसमें, अगर आप 18,000 कमेंट नहीं की हो तो ये जो इतना है परसेंट, आप इसमें से ये कमेंट कर दीजिए इसमें से एसेट्स क्या हो रही है और लाइबिलिटीज क्या हो रही है। देखो, फर्म के पास क्या आ रहा है, लोन आ रहा है, कितना रुपए आ रहा है, कितना रुपए आ रहा है बताओ, 1 लाख रुपए आ रहा है ना। अभी फर्म के पास क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी, बैंक अकाउंट पे क्या आ रहा है, लोन आ रहा है। अभी आगे चलिए क्या होगा इसके लिए, एसेट्स है। एसेट्स है कि नहीं, क्योंकि फर्म क्या करेगी, इसको इन्वेस्ट कर देगी आगे चल कहीं पे। अब ये बताओ, जो लोन एक्स लोन अकाउंट है ये क्या है फर्म के लिए, ये होगी बच्चों लाइबिलिटीज होगी, क्या होगी ये होगी लाइबिलिटी, क्योंकि एक कर्जा बढ़ रहा है इस पे, समझ गए, समझ गए आप। बैंक अकाउंट जो है ये क्या है फर्म के लिए, ये जो बैंक में पैसा 1 लाख रुपए क्या है, ये एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 एक्स लोन अकाउंट है ये क्या है फर्म के लिए, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऐसे नहीं लिखती, सॉरी, थोड़ा मैं लाइबिलिटीज पूरा लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। लाइबिलिटी, ठीक है। अब इसकी नेरेशन क्या होगी, नेरेशन बताओ आप मेरे को, बताओ क्या होगी। लिख लो, सिंपल, ये बिंग लोन टेकन, ये होगी इसकी नेरेशन, ठीक है। अब उसके बाद जर्नल एंट्री दूसरी क्या आएगी बताओ, लोन मिलने की जर्नल तो हमने पास कर लिया, अब दूसरी क्या है, हमें 24% पर एनम पे क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट की एंट्री होगी, ठीक है, लिख लो आप। और डेट क्या रहेगी आप बताओ। अब ये जो इंटरेस्ट में डेट मेंशन नहीं है, अगर तो वैसे तो नॉर्मली 31 मार्च को होता है, तो आप लिख लीजिए डेट यहाँ पे क्या, 31 मार्च, ईयर 2023, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान तो पड़े होगे ना। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और, और वो उसमें क्या आएगा बताओ, आप बताओगे इसमें बैंक टू में क्या आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट तो कर दिया हमने, टू में क्या आएगा बताओ। इंटरेस्ट तो हम दे रहे हैं, बदले हमसे क्या जा रहा है, देखो 2 एक्स लोन, लोन खत्म ही हो रहा है ना, एक तो कर्जा माइनस में हो रहा है। कितना रुपए हो रहा है, कितना रुपए था, 18,000 रुपए का, है ना। लिख लीजिए आप मेरे साथ, 18,000 रुपीज। अब इसमें आप मेरे को ये बताएंगे कि इसमें क्या चीजें हो रही है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको बता रखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट जो है फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है कि नहीं होता, ये चीज मैंने आपको करवा रखी है। ये होता है एक एक्सपेंस, ठीक है। और बदले में, और ये जो आपका टू लोन अकाउंट क्या हो रहा है, ये लाइबिलिटी से जो कि माइनस हो रही है कि नहीं हो रही, लाइबिलिटी दूर जा रही है, क्योंकि एक लाइबिलिटी ही थी ये, ठीक है। जी, अच्छा तो बना लो पास। तो आपको समझ आ गया इसकी जर्नल एंट्री कैसे हुई है, अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स का अकाउंट बनाएंगे, एक्स का लोन अकाउंट, जो एक्स लोन दे रहा है उसका एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, बेशक नहीं बोला गया पर कोई नहीं, हम बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि आपको आसानी होगी समझने में, तो आप बना लीजिए, पहले लाइन खींच लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे क्या, एक्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप खींचिए,
पहले की अमाउंट का कॉलम दे दीजिए यहाँ पर। लाइन बहुत है। फिर डेट, फिर अमाउंट, फिर ये पार्टिकुलर की लाइन रहेगी, फिर यहाँ पे डेट। ठीक है। और ये साइड है डेबिट साइड, और ये है हमारी क्रेडिट साइड। तो चलो करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले आप देखो क्या होगा। एक्स क्या कर रहा है, बैंक को लोन दे रहा है, तो आप फिर कौन सी डेट को दे रहा है, 1 जुलाई को दे रहा है। 1 जुलाई 2022। बाई बैंक, बैंक से लोन दे रहा है वो, है ना। बाई बैंक अकाउंट। कितना रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है देखेंगे आप, 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन लोन। 31 मार्च 2023 को लोन दिया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है, कितना है, तो लिख लीजिए बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना रुपए है, 18,000 रुपये, तो लिख लीजिए 18,000। अब इनको जोड़ लीजिए कितना होगा, और यहाँ पे भी जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, 1,18,000 रुपये। ठीक है। और यहाँ पे भी कर दीजिए कितना, 1,18,000। उसके बाद क्या करना है, अब बैलेंस कितना बचा, तो लिख लीजिए आप यहाँ पे 31 मार्च 2022 टू बैलेंस बीडी प्लेटफॉर्म। कितना है, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी कैरी डाउन, कितना है, 1,18,000। समझ गए, ये बैलेंस आएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही पूरा होता है, और ये जो लोन होती है वो क्या होती है फर्म के लिए, ये होती है लाइबिलिटी, ये तो आपको पता ही है ना। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे लाइबिलिटी, इसको भी बाद में कर देते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब करेंगे हम इसके आगे सेकंड क्वेश्चन। तो लिखते हैं क्वेश्चन, और वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई फर्म टू पार्टनर, तो हमने कर लिया, बाई पार्टनर कर लिया है। अब हम करेंगे तो सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए आप, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई फर्म। ये कहाँ है, बेसिक कॉन्सेप्ट 4 में है आपके, बेसिक कॉन्सेप्ट 4। ठीक है, इसको आप देखिए कर लीजिए, और इसको हम समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। ई थोड़ा ढंग से बना लीजिए, नहीं तो आप बोलोगे सर ये पता नहीं क्या लिखवा, तो ई आई लगता है। अब इसका क्या करें, हम एक एग्जाम्पल करेंगे, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिख लो मेरे साथ। एक्स टुक अ लोन फ्रॉम फर्म, फ्रॉम फर्म फोर रुपीज 1 लाख ऑन जुलाई, ऑन 1 जुलाई 2022। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट 24% पर एनम, पर एनम। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या पास करना है, जर्नल
एंट्री कौन सी ईयर की होगी ये? जर्नल एंट्रीज फॉर 2022 एंड 23। बस यही था इसमें। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया मैं बता रहा हूँ। एक्स जो है वो क्या करता है, फर्म को 1 लाख रुपए, फर्म से 1 लाख रुपए लेता है, देता नहीं है, लेता है। कब लेता है? 1 जुलाई 2022। सेम क्वेश्चन वही है, बस कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी ट्रांजेक्शन चेंज हो गई है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, एक फर्म बना लो थोड़ी सी, ठीक है, और एक एरो बना दो किसकी तरफ? पार्टनर की तरफ। एक ये पर्सन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये भी एक्स है, एक्स नाम है इसका। ये क्या कर रहा है? फर्म से 1 लाख रुपए लोन ले रहा है, ठीक है, और बदले में क्या देगा ये फर्म को? 24% इंटरेस्ट पे करेगा पर एनम का। तो इसी को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। इसकी कुछ मत करो, जर्नल एंट्री पास कर लो। इंटरेस्ट आपको पता है कितना मिलेगा? इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 18,000 रुपये ना। इंटरेस्ट लिख लो यहाँ पे, कितना आ रहा है? 18,000 रुपये। सेम वही है क्योंकि इसलिए। तो अब बस इसकी जर्नल एंट्री में फर्क आएगा, जो आएगा तो लिख लो आप। तो इसकी जर्नल बना लेते हैं, कैसे बनेगी? पहले लिख लीजिए आप, 1 जुलाई को लोन हम कब? 1 जुलाई 2022 को ले रहे। तो कितना क्या आएगा इसमें? एक्स लोन अकाउंट जो है, देखो सेम यही है, बस क्या है, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। इसमें क्या होगा? सेम। एक्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों? बैंक से हम दे रहे हैं ना पैसे, तो क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज आप डेबिट कर दो, और 1 लाख रुपीज क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद इसकी नरेशन क्या होगी? बिंग लोन गिवन। समझ गए आप? अब उसके बाद क्या होगा? 31 मार्च को एक्स क्या करेगा? पे करेगा क्या? 24% इंटरेस्ट। तो लिख लो 31 मार्च 2023। अब क्या हो रहा है? एक्स लोन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना रुपया है ये? 18,000 रुपये। तो लिख लीजिए आप 18,000 डेबिट में, और 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज क्या करेंगे आप? क्रेडिट में कर देंगे, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें एक चीज आप मेरे को समझाना, क्या है वो पता है? ये जो एक्स लोन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये क्या है? एसेट से या लाइबिलिटी से, ये बताओगे आप। और उसके बाद इसमें कुछ चीजें बताओ आप। ये जो क्रेडिट हो रहा है हमारा बैंक अकाउंट, ये क्या हो रहा है? इसका लोन अकाउंट क्या हो रहा है? ठीक है। और ये लोन अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है, ये क्या हो रहा है? ये बताओ आप। इसमें आपको ये कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसमें बोल देना कि एक्स लोन अकाउंट डेबिट जो हो रहा था वो क्या हो रही है? इनकम हो रही है, एसेट्स से, लाइबिलिटीज से। देखो, वो तो आप बता ही देंगे ऐसे करके, कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। 1 जुलाई 2022 को क्या हो रहा है? एक्स को हम क्या कर रहे हैं? लोन दे रहे हैं, वो डेबिट हो रहा है, तो ये क्या है? इसमें फ्यूचर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी एसेट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ गए? इसमें क्या हो रहा है? एसेट्स बढ़ेगी। समझ गए? और इसके बाद टू बैंक अकाउंट, इसमें क्या हो रहा है? हम पे जो पैसा था वो क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसेट्स माइनस होगी, ठीक है। एसेट्स क्या हो रही है? यहाँ पे माइनस हो रही है। ये थोड़ा अच्छे से समझा है। समझ गए? एक में तो क्या हो गया? बैंक एक्स लोन अकाउंट डेबिट, एक्स का लोन अकाउंट हमारे पास आ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो क्या होगा? एसेट्स बढ़ेगी। और हम क्या करेंगे? बैंक से जो पैसा दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस, क्रेडिट हो रहा है जो, वो माइनस हो जाएगा, एसेट्स हमारी माइनस हो जाएगी। 31 मार्च 2023 में क्या हो रहा है कि एक्स लोन अकाउंट डेबिट हो रहा है हम पे, तो ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है? लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है? घट रही है ना। ये क्या है? लाइबिलिटी
माइनस होती है ऐसे में तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप आने का नहीं है, बस इसलिए समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझो। अब ये जो टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो रहा है, देखो एक्स लोन अकाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रही है लाइबिलिटीज, हो रही है कि नहीं हो रही इसमें। और उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो रहा है, ये क्या है, इनकम बढ़ रही है क्योंकि पैसा हमें मिलेगा। लिख लीजिए आप यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, इनकम बढ़ेगी क्योंकि ये चीज इनकम में आती है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं करेंगे इसमें, इसमें हम क्या करेंगे, इनकम लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर नहीं बोलेंगे इसको, एग्जाम्पल सेकंड में हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हमारा, तो बच्चों एक काम करते हैं, तो बच्चों आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। तो एग्जाम्पल थर्ड हम कल करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी चीजें जो है, कि क्या चीज मैंने कैसे जो हमने अकाउंटिंग करी है, तो ये चीज सारी चीज आपको समझ आ गई होंगी। नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। और राइटिंग के पीछे आप परेशान मत होइए, मुझे पता है राइटिंग थोड़ी बेकार हो रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगी, पर आप उस पर क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है। तो बच्चों एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड से हम कल फिर से स्टार्ट करेंगे क्लासेस को अपनी। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में।